नमस्कार। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं। इसे शिव शक्ति योग भी कहते हैं। किस तरह से इसे एक्सप्लेन किया जाएगा? एक्चुअली ट्विन फ्लेम जर्नी ये रेफर करता है एक आइडिया को, एक कॉन्सेप्ट को, जो कि एक क्या कहा जाता है कि ट्विन फ्लेम आप हर एक इंसान का एक काउंटर पार्ट है। जो काउंटर पार्ट है वो आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। हर एक इंसान मतलब ट्विन फ्लेम नहीं हो सकता है, लेकिन काउंटर पार्ट होता है। वो प्रोफेशनल एंड पर्सनल ग्रोथ के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी इन्वॉल्व होती है। इसमें आप दोनों ने रिकॉग्नाइज करना होता है कि आप किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। जब फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो कैसा फील होता है, उसके बाद किस तरह के चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं। ट्विन फ्लेम्स एक तरह से ह्यूज पोलैरिटी एंड ह्यूज सिमिलैरिटी लिए हुए होती है। एक्चुअली ये स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के लिए है। स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के लिए आप अपने लिए बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं इनर वर्क के अंतर्गत जो कुछ आता है। और साथ ही साथ शिव शक्ति योग किसे कहते हैं वो भी एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के कारण ही समझ में आता है, जो कि हिंदुइज्म में है, हिंदुत्व में है। तो शिव शक्ति यानी कि शिव क्या है आपका स्किलाइन पार्ट है और फेमिनाइन क्या है, शक्ति पार्ट है। शक्ति माँ दुर्गा का ही रूप है। ठीक है, तो ये जो इस तरह की प्रैक्टिसेस होती हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, या बिना स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के भी आपके अंदर ये फीलिंग्स आ जाती हैं जब आप इस स्पिरिचुअल जर्नी में खास नहीं होते हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश में होते हैं। तो ये शिव शक्ति योग क्या है? बैलेंसिंग का, हार्मोनाइज का। किस तरह की हार्मोनाइजेशन? वो ये है कि फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन दोनों ही एनलाइटनमेंट की तरफ जाते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन होता है और कई तरह की मेडिटेशन वगैरह, मंत्र चैंटिंग वगैरह एंड योगा के पोस्चर्स वगैरह को आप कर सकते हैं। कुंडलिनी जागृत भी एक दूसरे से मिलने के बाद होती है। कई तरह के चक्रा रीडिंग भी, चक्रा हीलिंग भी आप करते रहते हैं। तो सेम ही चीज़ है, दोनों ही जो ट्विन फ्लेम जर्नी है या शिव शक्ति योग है, सेम ही चीज़ है। लेकिन इस पर्सपेक्टिव को आगे और हम किस तरह से ये समझें कि अगर डिस्टॉर्टेड पार्टनर है, डिवाइन मस्कुलाइन डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, इम्बैलेंस्ड एनर्जी में है, तो आप अपने आप को किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, कैसे उनको समझा सकते हैं। देखिए, कई लोग सीधे से समझा देते हैं, उनको बोलते हैं अरे देखो हम शिव शक्ति योग में है या समथिंग है, तो वो समझेंगे नहीं। सबसे पहली बात तो यही है कि सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए। आपके अपने इमोशंस ट्रिगर तो नहीं कर रहे हैं आपको, आपका अपना बिहेवियर वाकई लास्ट ईयर से या लास्ट मंथ से कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं, ये चीज़ आपने देखनी है कि आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं चीज़ों को। जी हाँ, यदि आपको भी ऐसा लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में कन्फ्यूजन है, कई तरह के शिव शक्ति योग है, कुछ ड्रीम्स ऐसे आते हैं, कुछ ऐसी सिंक्रोनिसिटीज आपको होती हैं जिसमें कि आपको समझ में नहीं आ रहा होता, उसके मीनिंग्स जानने हैं, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और कंसल्टेशन बुक कराएं। उसके बाद आपकी और मेरी बात हो सकती है। वो दूसरी बात, बाउंड्रीज को सेट कर रहे हैं कि नहीं, एक हेल्दी बाउंड्री अपने डिवाइन मस्कुलाइन से बना रहे हैं कि नहीं। इमोशनल वेलबींग तो आप हैं ही, लेकिन इमोशनली टू मच अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। ये चीज़ सीखने की जर्नी है। तीसरी बात यह है कि आपने प्रैक्टिस करना है एम्पैथी को। एम्पैथी कैसे? आपका जो पार्टनर है वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, तो आपने उनके लिए सिंपैथी एंड एम्पैथी रखनी है। ठीक है, उनको हार्शली कुछ ये नहीं कहना कि तुम्हें समझ नहीं आता, तुम ऐसे हो, तुम वैसे ही रहोगे। देखिए, सबकी अपनी अपनी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, उनके ऊपर लिटिल बिट दया करें उसके बाद ही जब आप देवी माँ दया करेंगी ना, उसके बाद ही उनके अंदर कुछ नया जागृत होता है, कुछ कहने की हिम्मत आती है, तब कम्युनिकेशन हो पाता है। चौथी बात यही है कि कम्युनिकेशन ओपन अप करने के आपको ही थोड़े से स्टार्टिंग में प्रयास करने होंगे। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखना होगा स्टार्टिंग में ही। किसी भी रिश्ते में अगर कहीं झूठ के बल पर, झूठ की बुनियाद पर रिश्ता रखा जाता है तो वो टूटता है या बिखरता है या तकलीफ होती है। लेकिन आपने यही देखना है कि आपकी तरफ से तो कोई गलती या झूठ या सच को छुपाया तो नहीं जा रहा है ना, वो सारी बातें। पांचवी बात है सेल्फ केयर। सेल्फ केयर में आपका अपना माइंड, बॉडी, सोल, इमोशंस सब कुछ आ जाता है जी, सब कुछ। यानी कि आपकी क्या हॉबीज हैं, क्या पैशन है, मेडिटेशन पर कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फैमिली जो आपकी है उसको कितना टाइम दे रहे हैं, प्रोफेशनली कितना ज़्यादा आप ध्यान ददे पा रहे हैं। छठी बात, फोकस कीजिए अपने ऊपर कि आपका पार्टनर का बिहेवियर चेंज हो रहा है कि नहीं। दूसरा, आपका अपना जो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी आपके अंदर है वो चेंज हो रही है कि नहीं। दोनों चीज़ों में बैलेंस रखना होगा। सातवीं बात की सपोर्ट लेना होगा। सपोर्ट आप अपने फैमिली से, फ्रेंड से ले सकते हैं जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या फिर आप मेरे जैसे प्रोफेशनल जो हैं उनके साथ आप बात करके अपना पर्सपेक्टिव
चेंज कर सकते हैं या समझ सकते हैं या क्लैरिटी ले सकते हैं। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में थोड़ा टाइम एंड एफर्ट्स ज़रूर लगता है। नॉट इवन ट्विन फ्लेम जर्नी, अगर आप एक रिलेशनशिप में भी हैं, ऑन ऑफ वाला सिचुएशन भी चल रहा है, काफ़ी चैलेंजिंग है, तो ऐसे में भी टाइम एंड स्पेस ज़रूरी है। दोनों को ही एक दूसरे को टाइम एंड स्पेस देना चाहिए। अगर प्रेम के बजाय कंट्रोलिंग नेचर है आपका या आपके पार्टनर का, तो वहाँ प्रेम नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखिए। जब भी आप कंट्रोल करते हैं किसी और को या आपका पार्टनर आपको कंट्रोल करता है, तो वहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ जस्ट कंट्रोलिंग है, पॉजेसिवनेस है। ये मेरी है, मेरी रहनी चाहिए, कोई और इसको नहीं दिखना चाहिए, कोई और इसको टच नहीं करना चाहिए, ये किसी और से बात नहीं करनी चाहिए। ये क्या है? पॉजेसिव नेचर है। सोशल बीइंग है हम, तो ऐसा थोड़ी कि किसी एक के हो गए तो अब बस भाई बंद हो जाओ कोकून की तरह, अब किसी और से आप बात नहीं कर सकते, प्रोफेशनली भी और ये और वो। तो यहाँ पर डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करने के लिए आप सिर्फ अपनी मस्कुलाइन एनर्जी को हेल्दी बनाते चले जाइए। डिस्टॉर्टेड मस्कुलाइन से थोड़ा बाउंड्री थोड़ा सा क्रिएट करके एक लक्ष्मण रेखा खींच के रखिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, आपकी मेंटल स्टेट के लिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।